देखिए, ऐसा है कि मैंने अपने भाषण में कहा भी कि 1985 से लेके अभी तक इस परिसर ने जब भी चुनाव हुए नगर सेवक के रूप में शिवसेना के प्रतिनिधि को चुना है। लेकिन उसके बावजूद जो यहाँ की मूलभूत समस्याएं हैं, आज भी हमारी माता बहनों को मड़ की पानी के लिए मोर्चा निकालना पड़ता है। इससे बड़ा और कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता। रास्तों के बारे में आप देखिए, अभी भी पूरी तरह से मड़ में आने के लिए आपको रास्ते की सुविधा पूरी तरह से नहीं है। मुझे लगता है कि 1985 से लेकर 2017, आज हम 2022 में हैं, इतना बड़ा स्पैन मिलने के बाद भी केवल और केवल यहाँ की जनता, यहाँ का परिसर ये दोहन के लिए है, ना कि सेवा के लिए। ये यहाँ की शायद जनप्रतिनिधियों की मानसिकता है। और समस्या एक नहीं, अनेकों है ना। मैंने कहा भी वैसे कि यहाँ की जो मूल निवासी हमारे कोળી बांधव है, इनके घर की दुरुस्ती का विषय यदि हो तो तुरंत महापालिका आती है। अभी तक इन कोળી समस्याओं को देखते हुए यहाँ के गावठण का सीमांकन नहीं हुआ है, जो करने की बड़ी आवश्यकता थी। क्यों नहीं किया शिवसेना ने? इसमें कौन सी कठिनाई थी? और मुझे लगता है कि ये सारी बातें देखने के बाद केवल और केवल इन सारे परिसर को वोट और फिर बाद में नोट, ये छोड़कर और कोई इसका मतलब नहीं है। ये मेरी पूरी धारणा है। आज महेश जी ने जिस तरह से इस पोल खोल का आयोजन यहाँ पर किया है, किस तरह देखते हैं महेश जी किस तरह से जनता के हित में, जनता की जरूरतों के हिसाब से यहाँ पे काम कर रहे हैं? उनके काम को कैसे देखा है आपने? देखिए, ऐसा है कि महेश जी यहाँ के मूल निवासी है, कोળી बांधव है, लोगों में बीच में रहते हैं, यहाँ के गांव मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष है और मुझे लगता है कि कार्यकर्ता है। बेसिकली सबसे ज़रूरी बात है कि महेश जी एक कार्यकर्ता है जो यहाँ की समस्या है, उन समस्याओं से अच्छी तरह से अवगत है और इन समस्याओं को कैसे छुड़ाना चाहिए ये उन्हें पता है। और मैं जब भी उनसे मिला हूँ, यहाँ पर मैं आता हूँ तो देखता हूँ कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी के हमारे पुराने कार्यकर्ताओं ने, तो विशाल जी, आज यहाँ मैं गोस्वामी जी को देख रहा हूँ, यहाँ रुद्याल है, सुनील है, यूनिस है, मनोज मिरांडा को मैं यहाँ देख रहा हूँ। ये सारे हमारे कार्यकर्ता डट के काम कर रहे हैं और आज महेश जी के आने के बाद हमारी ताकद और 4 गुनी बढ़ गई है। क्योंकि बघा, असं आहे ना की केंद्र सरकारमध्ये आमची सत्ता आहे। हा जो पर्यावरणाचा विषय, याच्या ज्या काही परवानग्या लागतात, म्हणजे तुम्ही प्रश्न विचारलाय म्हणून तुम्हाला सांगतो, ज्या कोस्टल रोड भोवती पूर्ण शिवसेना आज घुटमळते आहे, या कोस्टल रोडच्या सर्व परवानग्या आमचे पूर्व मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी 27 परवानग्या सुरुवातीला होत्या, नंतर त्या झाल्या 37। या सगळ्या परवानग्या त्यांनी दिल्लीवरनं आणून दिल्या। तर मला एक सांगा, प्रपोजल शिवसेनेचं होतं पण मुंबईकरांच्या हिताचं होतं। आम्ही त्यात लक्ष घातलं, आमचं प्रपोजल समजून आम्ही त्यात मेहनत केली। मग मला एक सांगा ना, आत्ता ही जो काही अनैसर्गिक ज्याला युती म्हणता येईल, आता ती युती झाल्यानंतर यांना अडचण काय आहे? अस्लम शेख इथले पालकमंत्री प्लस इथले आमदार आणि ते तिथले आमदार, मग अडचण कुठे आहे? त्यामुळं हे कसं आहे, वेळ काढूपणाचं धोरण। आणि तुम्हाला जर सांगितलं तर आश्चर्य वाटायला नको, हे जर टेंडर यशवंत जाधवांकडे गेलं असतं ना, ते विना चर्चा मंजूर झालं असतं। आता हे टेंडर काय यशवंत जाधवांकडे डायरेक्ट गेलं नाही, त्यामुळे यात अनंत अडचणी आहेत। कारण आपापला शेअर मिळाल्याशिवाय हे सरकार काम करत नाही, ते इथेही दिसतंय। हे त्याचं मूर्तिमंत उदाहरण आहे। सर, आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर पास में ही एक मंदिर है जिसका उद्घाटन बाला साहब ठाकरे ने किया था। शिवसेना के नगर सेवक है यहाँ पर, लेकिन वहाँ पर चलने के लिए रास्ता नहीं है। जो श्रद्धालु आते हैं उन्हें गंदगी का सामना करना पड़ता है। ये मुद्दा विशाल भगत ने उठाया हुआ है, इसे किस तरह से आप देखते हैं? मैंने पहले ही कहा आपको, आज औरंगाबाद की सभा में जो सदरे का रंग होता है वो भगवे से सफ़ेद हो चुका है। बाला साहब भी यहाँ आए थे तो मुझे लगता है ये बड़ी तीर्थ स्थल की जगह है। बाला साहब कल भी हमारे लिए आदर्श पुरुष थे, आज भी है और कल भी रहेंगे। राजनीति से इसका संबंध नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि हिंदुत्व के नाम पर इस देश में यदि किसी ने हमारा साथ दिया होगा तो बाला साहब ठाकरे जी ने हमेशा से दिया है। और आप मुझे आज जो कह रहे, तो शायद शिवसेना के नगर सेवक अपना काम भूल गए होंगे। बाला साहब भी ऊपर से चाहते होंगे कि भारतीय जनता पार्टी का नगर सेवक चुनकर आए।
बस मैं इतना ही कहता हूँ, और कहने की आवश्यकता नहीं, पूरा कर देंगे हम। बाला साहब को सच्ची श्रद्धांजलि हम देंगे। एक मिनट आपला जो इथला चेहरा असेल तो नेमका कोण असेल ते आधी समझेंगे और आने वाले चुनाव में लगता है इसका असर भी देखने को मिलेगा। मैंने मेरे वक्तव्य में शुरुआत में ही कहा कि यहाँ की जितनी भी समस्या यहाँ के स्थानिक लोगों ने, हमारे कुछ नेताओं ने गिनी, उस समस्या की जड़ है यहाँ के आमदार असलम शेख। बात पूरी तरह साफ है, 3 टर्म आमदार, उसके पिताजी यहाँ 1 टर्म नगर सेवक, और उसके बावजूद मड़ की ये छोटी छोटी समस्या हल नहीं होती है। तो इसका कारण ये जो लोक प्रतिनिधि जो जिता के दिए हैं, भले वो शिवसेना का हो, कांग्रेस का हो, उसमें ही जड़ है। लोक प्रतिनिधि अगर लोगों का काम नहीं करते तो समस्या की जड़ लोक प्रतिनिधि है। और आने वाले समय में समय जल्दी आ रहा है, मुंबई महानगर पालिका का चुनाव आ रहा है, और उसमें ये समस्या की जड़ निकालने का पूरा मौका यहाँ की जनता को मिला है। और ये समस्या की जड़ निकालना सिर्फ हम इसके लिए नहीं बोलते कि भारतीय जनता पार्टी का चेहरा आपके सामने है। हमारे यहाँ के लोगों को पूरी तरह हमने गिनाया, कोरोना का काल हो, तूफान तूफान बादल का चक्रवात का समय हो, इसमें कौन लोगों के लिए खड़ा रहा और लोगों का किस तरह विकास नहीं हुआ। जैसा हमारे वक्तव्य में कहा कि ये मड़ और वर्षावा का जो ब्रिज हो नहीं सकता है, यहाँ तक आने के लिए आज कितने सालों से एक सड़क है, कितने टेंडर पास हो चुके हैं, कितने प्रपोजल आ चुके हैं, उसके बावजूद भी समस्या का निराकरण नहीं हो रहा है। तो जड़ ही हमको ख़त्म करनी है ताकि लोगों की समस्या दूर हो जाए। सुनील जी, भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से आप प्रचार कर रहे हैं, यदि यहाँ पर नगर सेवक चुन के आता है तो किस तरह से कार्य करेगा कि जो शिवसेना ने अब तक नहीं किया है? देखिए, कार्य करने का जो है, जो प्रपोजल रखे हैं वही प्रपोजल अगर पूरे करें तो लोगों की समस्या दूर हो सकती है। जैसा यहाँ पूछा गया कि हम जो प्लॉट में बैठे हैं, यहाँ से अगर किसी को कुछ तकलीफ होती है तो 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर लंबा हमको इलाज के लिए जाना पड़ता है। ये प्लॉट उसके लिए, हेल्थ पोस्ट के लिए है। यहाँ छोटी डिस्पेंसरी बन सकती है, लोगों की समस्या यहाँ के यहाँ दूर हो सकती है। तो हम शुरुआत यहीं से करेंगे और लोगों को सुविधा देंगे। विशाल जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? पोल खोल कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया गया है, सुनील जी आए, सभी लोग यहाँ पर आए, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले हमारे पोल खोल में आए हुए जितने भी कार्यकर्ता लोग आए, सम्मिलित हुए, उनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारे वरिष्ठ नेता का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना दूर से, मैं इसीलिए दूर के शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि यही एक मड़ ऐसा एक जगह है यहाँ पर से कि 14 किलोमीटर के का दूरी तय करना पड़ता है हॉस्पिटल के लिए। अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, पण दुसरे कामं असल्यामुळे आणि आपल्याला माहीत नाही की संध्याकाळी परत दुसरे थोडे छुटपुट बसत बसतात, ते सुद्धा आता परत पुन्हा तो एक घेऊन आपण ते बंद करू शकतो। आपको क्या लगता है, आपने पोल खोल जो आयोजन किया, ये जनता के बीच, यहाँ के लोगों के बीच ये आयोजन करना जरूरी था? ऑफकोर्स करना चाहिए था, क्योंकि जनता को मालूम गिरे कि अपनी बीएमसी क्या करती है और क्या नहीं करती, और अपना पैसा सत्कार नहीं लगता कि नहीं, जो अपना पैसा गवर्नमेंट को जाता है उसका यूज़ कैसा हो जाता है, उसको यूज़ अच्छा तरह से होता है या ना होता है, इसको मालूम होना चाहिए। इसके लिए तो ये ज़रूरी था। तो इस पोल खोल के माध्यम से आप यहाँ की कमियों को तो गिना रहे जनता के सामने, लेकिन अगर जनता आप लोगों पे विश्वास, भाजपा पे विश्वास दिलाती है तो भाजपा कितना विश्वास दिलाएगी ये सब समस्या उनकी खत्म हो जाएगी? देखो, ये एक दिन में होने वाला काम नहीं है, इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। जब भी हमें सत्ता देंगे तो हम इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा, जल्दी से जल्दी कैसा हो, इसके ऊपर फोकस करके काम करेंगे। और जो हमने बोला हुआ है, जो जो समस्या हुआ हमने इधर अभी आपके सामने जो रखी हुई है, वो समस्या पे काम करेंगे।